हाय गाइस, मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर। आपका फर्स्ट रियल नंबर चल रहा है और इनमें हम प्रश्नावली एक का बी चल रहा है और एक का बी में सवाल नंबर हम लोग 8वीं तक कर लिए थे। सवाल नंबर 9वीं पर ध्यान देते हैं। तो सवाल नंबर 9 ये कहा जा रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। और ये गाइस एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर ये करना हो कि संख्या n के लिए छाघातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो गाइज किसी भी संख्या के लिए चाहे 6 घातीय n करके दिया जाए या 4 घातीय n, कोई भी संख्या करके लिया जाता है वो 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके उस संख्या के गुणनखंड में यदि 5 से विभाज्य होता है या संख्या आपका 5 आ रहा है तो वो 0 पर समाप्त हो सकता है। तो गाइस हमसे यहाँ पर ये प्रश्न में कहा जा रहा है कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि किसी संख्या के लिए और हमारे इस प्रश्न में 6 घातीय n के लिए कहा जा रहा है तो 6 घातीय n पर तभी आपका समाप्त हो सकता है या समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो वह संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए या होगी। तो यहाँ पर जो हमें संख्या दी जा रही है 6 घातीय n को लेकर के, तो यहाँ 6 घातीय n को दिखाया जा रहा है हमको। तो 6 घातीय n में यदि हम इसका खंड करेंगे तो 6 घातीय n का जो कि यहाँ से खंड करने पर 6 घातीय n करेंगे तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 और इनका पावर जिस प्रकार लिखा जा रहा है n करके मैं n दिखा सकता हूँ। तो इनके खंड में यदि 5 आता, यहाँ 6 घातीय n अगर यहाँ पर 10 दे देता या 20 दे देता तो हम ये कह सकते थे कि ये संख्या आपका 0 पर समाप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 6 घातीय n को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 और इसका पावर n हो जा रहा है। और यहाँ पर देख पा रहे कि ये संख्या ये इनके गुणनखंड में 5 नहीं है। अगर 5 आता तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन इसमें 2 और 3 इसका खंड बना जा रहा है या 2 या 3 इसका गुणनखंड बन रहा है, इसलिए संख्या 6 घातीय n 0 पर समाप्त नहीं होगी। मैंने कहा गाइस अगर यहाँ पर संख्या 6 घातीय n के स्थान पर कुछ और दे देता, जैसे मैंने कहा 10 दे देता तो मैं 10 को लिख सकता था 2 गुणे 5 और यहाँ पर देख पा रहे कि इसका गुणनखंड 5 मिल रहा है। और यदि इसका गुणनखंड 5 मिलेगा तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में 6 घातीय n करके दिया जा रहा है और यहाँ 2 गुणे 3 में इसे लिख सकता हूँ इसका पावर n करके। और इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ 6 का गुणनखंड करने पर 2 और 3 करके संख्या, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अर्थात 6 घातीय n कि अभाज्य गुणनखंड में यदि मैंने कहा 6 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 6 घाती n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। और इस प्रश्न के लिए यह संभव नहीं है, जो कि मैंने कहा यहाँ पर 5 नहीं मिल रहा है, आनी चाहिए। और यह इस प्रश्न के लिए संभव नहीं है। यदि संभव होता तो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती थी, और मैंने कहा संभव यहाँ पर नहीं है क्योंकि 0 आपका गुणनखंड 5 नहीं मिल रहा है। संभव नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर खंड करके दिखा सकते हो। 6 घातीय n को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 और घात इसका n हो जाएगा। इनमें आप देख पा रहे कि इसका 2 और 3 खंड बन रहा है या गुणनखंड बन रहा है। 2 और 3 का गुणनखंड करके दिया जा रहा है, 2 और 3 का गुणनखंड बन रहा है। इसीलिए 6 घातीय n
पर या छघाती n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं होगी या नहीं हो सकती है, दिखा सकते हैं आप। तो गाइस इस प्रश्न में सिंपल सा फंडा है कि यदि छघाती n करा 0 पर समाप्त होती है, तो यहाँ छघाती n अंक आपका 0 पर समाप्त तभी होगा जब उस संख्या के गुणनखंड में यदि 5 आ जा रहा है। यदि 5 आ जाएगी तो वो संख्या 0 पर या वह अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। लेकिन हमारे इस प्रश्न में 2 गुणे 3 करके दिया जा रहा है, या 6 पावर n करके दिखा है। इसे मैं 2 क्रॉस 3 लिख सकता हूँ इसका पावर n करके, और देख पा रहे कि इसमें आपका 5 संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए आपका 0 पर समाप्त नहीं होगा। इन्हीं को कुछ थ्योरेटिकल के माध्यम से लिखना होगा, जो भी यहाँ पर 2-4 लाइन जा सकता है, बट सिंपल क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए, मैंने आपसे कहा। अर्थात 6 पावर n अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए, और यह इस प्रश्न के लिए संभव नहीं है, क्योंकि छघाती n का यदि आप गुणनखंड करेंगे या खंड करेंगे 2 गुणे 3 घाती n करके होगा, जिसमें 2 और 3 का गुणनखंड बन रहा है, इसलिए यह छघाती n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो गाइस ये सिंपल क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 9वां करके दिया जा रहा था ये। अब हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 10वें को लेकर के। सवाल नंबर 10वें में गाइस ये कहा जा रहा है कि संख्या हमको कुछ दी जा रही है, और ये व्याख्या करना होगा इसमें कि भाज्य है या भाज्य। जैसे करके पहला जो इसमें दिया जा रहा है 7 गुणे 11, और गुणे यहाँ से 13 करके दिया जा रहा है, और यहाँ प्लस 13 करके दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसको ये दिखाना होगा ये संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो गाइज मैं आपको बता चुका हूं कि भाज्य के लिए एक सिंपल सा तरीका, कि यदि किसी भी संख्या, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, यदि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 से अधिक हो, 2 से अधिक होने का मतलब मैं आपको समझा भी चुका हूं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा जा रहा है 15 को लेकर के, अब 15 भाज्य है या अभाज्य, इनको समस्या होगी। तो गाइस इसका खंड करेंगे तो लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 5, और देख पा रहे कि यहाँ पर 2 से अधिक इसका खंड बन रहा है। यहाँ पर 1 और 2 मिल रहा है, और 2 से अधिक यहाँ पर 3 बन जा रहा है, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर 2 से अधिक खंड बन रहा है, तो ये आपका क्या है, भाज्य है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद ये देखते हैं कि आपका इसका गुणनखंड जो बनेगा वो 2 से अधिक बन रहा है या 2 ही बनेगा। यदि 2 बनेगा तो अभाज्य बन जाएगा। यदि आपका केवल गुणनखंड केवल 2 बनता है, यदि केवल 2 बने तो अभाज्य बनेगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड 2 से अगर अधिक बन रहा है, 2 से अधिक हो तो वो क्या बनेगा, भाज्य। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 करके दिया जा रहा है, तो मैं यहाँ से 13 कॉमन कर सकता हूँ। यहाँ बचेगा 7 गुणे 11, और गुणे यहाँ से 1 कर सकते हो, प्लस यहाँ से 1, 13 बाहर हो चुका है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो 13 गुणे करते हैं, 11 7 77, 77 1 77, 77 में 1 जोड़ेंगे 78 मिल जाएगा। और जो कि गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ अगर मल्टीपल 1 भी कर सकता हूँ, क्योंकि वही गुणा करने पर मिलेगा आपको। और देख पा रहे हैं कि 1 2 और 3 यहाँ पर मल्टीपल का साइन छुपा हुआ है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 13 गुणे 78 गुणे 1, और यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 और 2 और 3, यहाँ पर 3 इसका खंड बन रहा है, या किसी संख्या यहाँ मल्टीपल करेंगे जो भी बड़ी संख्या मिलेगी, हम देख पा रहे हैं कि उनका 3 अभाज्य गुणनखंड बन रहा है। तो मतलब ये 3 अभाज्य गुणनखंड बन रहा मतलब क्या है, ये भाज्य है। तो लिखेंगे गाइस, अतः दी गई संख्या भाज्य है। दी गई संख्या आपका क्या होगा, भाज्य होगा। तो गाइस बहुत सिंपल तरीका से आप समझ पा रहे हैं। जो भी समस्या होगा आप कमेंट करिए, और मैं आपको पुनः बताने का प्रयास करूंगा। और इसमें गाइस एक क्वेश्चन करके और दिया जा रहा है, वो क्वेश्चन है क्या, वो भी इसी तरीके से है, और उसमें भी भाज्य और अभाज्य ज्ञात करनी होगी या व्याख्या करना होगा। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या करके दिया जा रहा है। 7 गुणे 6 और गुणे 5, फिर गुणे 4 और गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 1, और फिर यहाँ से धन 5 करके। इसमें भी वही पूछा जा रहा है, भाज्य की अभाज्य।
तो गाइज वही प्रक्रिया अपनाइए। तो देखते हैं इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को मैं बाहर कर लेता हूँ। तो बचेगा 7 गुड़ी 6 और गुड़ी ये 5 बाहर हो चुका है, यहाँ पर 1 बचा और गुड़ी 4 और गुड़ी 3 और गुड़ी 2 और गुड़ी 1 और धन 5 कर लो। यहाँ से अगर 5 इनको हम अगर गुणा करने के बाद जोड़ते हैं तो 5 छक 30 एक सॉरी 7 छंग 42, 42 एक का 42 मिलेगा। और यहाँ से लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणा करने पर आपको मिल जाएगा, या टोटल गुणा करने के बाद जोड़ देंगे तो मिलेगा आपको यहाँ से 1009 करके। 1009 यहाँ मैं N2 1 भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमें भाज्य भाज करना देखना है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 1009 और गुणे 1 करके देख पा रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 2 और 3 यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं। तो मतलब ये क्या होगा, अगर 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होता है तो आपका भाज्य होता है, और वो चीज़ यहाँ बन रहा है। देखिए 1 और 2 3 बन रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि अतः दिए गए या दी गई संख्या आपकी क्या है, भाज्य है। यदि गाइस मैं ये कह देता कि यहाँ पर केवल 5 बनता, 1000 केवल 9 बनता, और मैं यहाँ पर N2 1 कर लेता, ये मान लीजिए 5 अगर 9 होता तो ये आपका भाज्य बन जाता, अभाज्य बन जाता। बट इसका भी खंड करेंगे तो ये क्लियर है कि आपका भाज्य ही बनेगा। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सवाल नंबर 9वें और 10वें को लेकर के, जो कि बहुत ईजिली प्रश्न है। तो गाइस आप में सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब